नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज चर्चा होगी राजस्थान का मैदान और एमपी में घमासान। जी हां, राजस्थान में प्रचार करने गए सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गरमा रही है। कमलनाथ ने उनके दौरे पर निशाना साधा और शिवराज सिंह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। इधर बीजेपी ने उनके पोस्ट पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस इसलिए परेशान है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की योजना हम राजस्थान में बता रहे हैं। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह का राजस्थान जाना कांग्रेस को नहीं पच रहा है और मतदान के बाद राजस्थान के बहाने शिवराज सिंह पर निशाना साधने के क्या मायने हैं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सीएम शिवराज का मिशन राजस्थान, एमपी में शुरू हुआ घमासान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब राजस्थान में सभी दलों के दिग्गज हुंकार भर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रचार करने राजस्थान के दौरे पर है, लेकिन उनके दौरे को लेकर एमपी में सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर हमला बोला। कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शिवराज जी, अब मध्य प्रदेश में आपको कोई नहीं सुन रहा, तो आप राजस्थान में जाकर अपनी झूठ मशीन का अभियान चला रहे हैं। कमलनाथ के इस पोस्ट के बाद अब कांग्रेस नेता भी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। शिवराज जी अपना प्रचार नहीं संभाल पाए, मध्य प्रदेश ने जिनको नकार दिया हो वो जाके जयपुर में आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी पर, वो जाके वहां आरोप लगा रहे हैं अशोक गहलोत जी पे। मुझे हैरानी इस बात की है, आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि जो नेता अपनी सरकार को बचाने में सफल रहा हो, जो लगभग हार चुका हो चुनाव, वो वहां जाके क्या आरोप लगाएंगे जिन्होंने यहाँ पे सिर्फ घोषणाएं की हों। सीएम शिवराज सिंह के दौरे को लेकर जैसे ही कांग्रेस हमलावर हुई है, वैसे ही बीजेपी भी मैदान में उतर आई। बीजेपी ने पहले कमलनाथ को आड़े हाथों लिया, फिर कांग्रेस नेताओं के बयान पर भी जमकर निशाना साधा। बीजेपी कह रही है कि राजस्थान में बीजेपी, एमपी में कांग्रेस की कैसी हालत है ये बता रही है, इसलिए उनको परेशानी हो रही है। अंतिम 6 महीने में निकल के आया अशोक गहलोत, अब ये भी दे दूंगा, अब ये भी दे दूंगा, अब ये भी दे दूंगा। एक फर्क है मित्रों, मध्य प्रदेश में जो हमने कहा किया, अगर हमने कहा लाडली बहना योजना तो 1,32,00,000 बहनों के खाते में हर महीने पैसा पहुंचा। यहाँ कहते रहे किया कुछ नहीं। स्वाभाविक तौर पर यहाँ भी हमारे जितने नेताओं ने अपनी लोकप्रियता के बलबूते पर मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास और समर्थन हासिल किया, वही बातें जाकर के वह राजस्थान में भी लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। राजस्थान की जनता स्वाभाविक तौर पर भुक्तभोगी है कांग्रेस के कुशासन का, भ्रष्टाचार का और दुरावस्था के दौर का। और जब मध्य प्रदेश के नेता वहाँ जाकर के यहाँ के भी कांग्रेस पार्टी की सूरत हाल वहाँ पर बता रहे हैं, तो उससे कांग्रेस पार्टी की पीड़ा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मतदान के बाद से एमपी में नेताओं के बीच बयानबाजी कुछ कम हो गई थी, लेकिन सीएम शिवराज का राजस्थान जाना अब प्रदेश की सियासत को गरमा रहा है, या यूं कहे जो लड़ाई कुछ महीनों से देखने को मिल रही थी, अब वो राजस्थान के बहाने फिर से प्रदेश में शुरू हो गई है। हालांकि ये बयानबाजी फिलहाल थमने वाली नहीं है और नतीजे आने तक दोनों दलों की ओर से हमले अभी और तेज होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है दुबे जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार सर। तो मध्य प्रदेश में तो चुनाव संपन्न हो गया, 4 दिन होने को आ गए। अब राजस्थान में मध्य प्रदेश या तेलंगाना में मध्य प्रदेश के नेता डेरा डाले हैं और शिवराज सिंह चौहान के बयान के पहले ही कमलनाथ की प्रतिक्रिया आ जाती है कि वो वहाँ भी झूठ परोस रहे हैं। तो इसका कोई फ़ायदा मध्य प्रदेश में तो होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि चुनाव हो गए, और ना राजस्थान में कांग्रेस को इसका कोई फ़ायदा होगा। तो फिर इस बयानबाजी के मायने क्या? वो तो अब एक तरह से इतनी जंग चलती रही है, तो अभी वो थोड़ी सी आदत में हो जाती ना कि कुछ ना कुछ पलटवार करने ही, इनने कहा तो हमें कहना ही है। क्योंकि शिवराज जी तो राष्ट्रीय नेता रहे, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, भाजपा में राष्ट्रीय महामंत्री रहे, संसदीय बोर्ड तक के सदस्य वो रहे,
तो वो तो उनका देशव्यापी वो है ही, सदस्यता सब अभियान के जगह सह प्रभारी भी रहे हैं। सह प्रभारी भी रहे। और युवा मोर्चा में उन्होंने जो काम किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रहते, उनकी सब जगह टीम है, तो उनका तो जाना बनता है, वो तो वैसे ही राष्ट्रीय नेता हो गए हैं। तो वो तो हर जगह, जो खासकर हिंदी भाषी राज्यों में जहां भी चुनाव होते, यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तो जब मध्य प्रदेश एक था तब उसके युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, दोनों राज्यों के मिला के। आज भी उनकी टीम वहां, जो ब्रजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे वगैरह हैं, तो उनका तो जाना बनता। लेकिन अब चूंकि कमलनाथ, जिस एक तरह से शून्यकाल चल रहा है 3 दिसंबर तक, गुणा भाग भी चल रहे हैं सीटों के, कभी इनकी बढ़ती कभी उनकी घटती, और इस पर भी बयानबाजी, क्योंकि पार्टी तो राजस्थान में भी काफी। लेकिन दुबे जी, शून्य काल में प्रश्न काल आ गया है, वो फिर ध्यानाकर्षण भी है। हाँ, तो आज तक है, चूंकि अभी 1-2 महीने से लगातार उन्होंने छींका तो इनने कुछ किया, वो तो एक तरह से बयानबाजी, पलटवार, कोई ने पीछे नहीं रहा एक दूसरे पे। तो अभी वो आदत इतनी जल्दी जाती नहीं है। और फिर कांग्रेस पार्टी भी राजस्थान में लड़ रही। कमलनाथ जी सोचते होंगे कि यदि जी वहां जाके प्रचार कर रहे हैं तो कुछ हम यहीं से अटैक करें, शायद हमारी पार्टी के लिए कुछ फायदा ये भी हो जाए कि नहीं, ये जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। चूंकि हम मध्य प्रदेश के कमलनाथ अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो जो कहेंगे तो उस बात को लगेगा कि ये जानते हैं, वहाँ रह रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स है जो ऐसा तो नहीं दुबे जी को उन्होंने कहा कि मैं भी बयान दे देता हूं तो इस बहाने मुझे भी राजस्थान वाले बुला लेंगे कम से कम शिवराज का काउंटर करने के लिए? मुझे लगता है कि ये तो चर्चाओं में तो आएगा, जैसे आप हम डिबेट कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो एक ये तो हो ही जाता है पॉलिटिकल व्यक्ति को कि उसकी सब जगह चर्चा, जहां शिवराज की चर्चा होगी वहां पीछे से कमलनाथ की भी हुई, क्योंकि उनका बयान भी चलेगा साथ में। बिल्कुल। और यदि ये असरकारी हुआ तो राजस्थान कांग्रेस कहेगी कि आप केवल बयान मत दो, यहाँ आके भाषण करो, आप आमने सामने मंच लगवा दें कि भैया आप मध्य प्रदेश से ये ऐसा बता रहे हैं, ये इनका बताएंगे कि कैसा है। ये तो सब चलता रहेगा अभी चुनाव तक। तो ऐसा तो नहीं, एक बहुत पुरानी पिक्चर आई थी जिसमें अमजद खान वकील रहते हैं, वो कहते हैं जब तवा गर्म रहे तो 1-2 रोटी फालतू सेक लेना चाहिए। तो कमलनाथ भी वही कह रहे हैं कि ठीक है 25 तारीख तक मामला गर्म है, हालांकि ऐसे तो 30 तारीख तक चुनाव होना है, तेलंगाना में भी। बिल्कुल, और एग्जिट पोल के नतीजे भी 30 तारीख की शाम को ही आना है, तो तब तक तो सब जीत रहे हैं, सबकी बातों का वजन है, पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, तो सब अपने अपने दृष्टि से जीत भी रहे हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं। कोई मंत्रिमंडल गठन कर रहा है तो कोई अधिकारियों की सूची बना रहा है, ये सब चलता रहेगा, क्योंकि मतदाता ने बड़ी खामोशी से जनादेश दिया है। तो अभी तो अवसर है, चूंकि चुनाव है, यदि और राज्यों में चुनाव नहीं होते तो भी शायद इतनी गर्माहट नहीं होती, सब घरों में बैठ के अपने हिसाब किताब लगाते रहते, वही खाता, कहाँ किस क्षेत्र में कितनी वोटें मिल रही हैं, घट रही हैं, कौन जीत रहा कौन हार रहा। लेकिन चूंकि एक मैदान खाली है, चलो वहां भी जब तक हाथ आजमा लिए जाए, और एक माहौल तो बनता ही है, वहां के प्रत्याशी भी डिमांड करते होंगे। मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे कितने राज्यों के लोग आए हैं और उन्होंने यहाँ प्रचार किया, कुछ ने ओपन सभाएं की, तो बहुत सारे विधायक सांसद ऐसे थे जो पार्टी के चुनाव कार्यालय में बैठ के व्यूह रचना बनाते रहे। जी ब्रजेश जी, एक दिलचस्प बात और है, मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक बघेल हों, भूपेश बघेल हों, अशोक गहलोत हों, वो आते नहीं हैं, और स्वाभाविक तौर पर है क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी चुनाव थे दूसरे दौर का। पहले दौर का हमसे पहले 7 नवंबर को गया था, राजस्थान में पहले 23 को होना था, लेकिन अब 25 को होगा। वो दोनों मुख्यमंत्री तो हमारे यहाँ प्रचार के लिए आए नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता स्टार प्रचारक हैं वो तो 19 तारीख से फ्री हो गए हैं, तो उनके पास तो 6-7 दिन का मौका था कि वो पार्टी के पक्ष में जाकर प्रचार कर लेते हैं, जैसे कि बीजेपी के तमाम सारे नेता कर रहे हैं, तेलंगाना में भी कर रहे हैं, जहाँ की एग्जिट पोल से लेके तमाम सारे पोल बता रहे हैं, ओपिनियन पोल बता रही है, सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी वहाँ 2 अंकों में भी नहीं पहुँच रही, लेकिन इसके बाद भी पूरी ताकत झुके हुए हैं। यहाँ तक कि हेमंत विश्व शर्मा, जिनका कोई लेना देना नहीं है ना मध्य प्रदेश से ना राजस्थान से, वो स्टार प्रचारक हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं। तो बेहतर होता है जो बात कमलनाथ यहाँ ट्विटर के माध्यम जो एक्स के माध्यम से कह रहे हैं वो वहाँ किसी सभा में कहते, खासतौर से जो मध्य प्रदेश से लगे ज़िले हैं वहाँ
तो ये कहा जाता है कि ठीक है, कंपैरिजन करने को मौका मिलता है वहाँ के लोगों को भी कि अगर अशोक गहलोत कोई बात कर रहे हैं और उसके जवाब में बीजेपी या वसुंधरा कोई बात राजस्थान में कर रही है, और अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी पड़ोसी राज्य का आकर ये कह रहा है कि देखिए हमारी भाजपा डबल इंजन की सरकार ने ये बेहतर योजनाएं यहाँ की हैं और यहाँ गहलोत सरकार ये नहीं कर पाई, वो शायद बेहतर तरीके से वहाँ जवाब देते तो एक ज़्यादा अच्छा फायदेमंद होता कांग्रेस के लिए भी बनस्पत इसके कि केवल आपने जवानी जमा खर्च किया और फिर बैठ गए। देखिए मनोज जी, दो तरह की चीज़ें होती हैं। आपका प्रचार करने जाता हो, एक तो पार्टी है, आपकी रणनीति बनाती है, आपकी लोकप्रियता वैसी होती है और आपकी अपील होती है, जनता आपकी बात सुनती है और मानती है। तो शिवराज सिंह चौहान इस मामले में पूरे देश में लोकप्रिय हैं। उनकी कई योजनाएं ऐसी हैं, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, कई कन्यादान योजना हो, जो छत्तीसगढ़ ने भी अपनाई है, जो हमने राजस्थान ने भी अपनाई है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने भी अपनाई, बिहार में भी अपनाई। तो शिवराज सिंह चौहान पूरे देश में उतने ही लोकप्रिय हैं जितने मध्य प्रदेश में वो मामा के रूप में लोकप्रिय हैं। उनकी छवि एक तरह से ऐसी बनी हुई, तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने रणनीति के तहत उन्हें मैदान में उतारा, उनकी छवि का फायदा लेने के लिए, उनकी योजनाओं का बखान करने के लिए कि किस तरह से मध्य प्रदेश ने डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। क्या कांग्रेस में उतने लोकप्रिय कमलनाथ हैं? क्या वो इतने जनता के लीडर हैं जो वो उनकी कार्ड वहाँ दे सकते हैं? दूसरी बात, हम देख रहे हैं कि जातीय समीकरण के आधार पर ड्यूटी लगाई जाती है, लोकप्रियता के आधार पर लगाई जाती है और अच्छे वक्ता के आधार पर लगाई जाती है। तो क्या कमलनाथ वहाँ पे टक्कर देने लायक स्थिति में है? मुझे लगता है यदि हैं भी तो क्या कांग्रेस ने वैसी रणनीति बनाई जो आप कह रहे हैं कि पूरी ताकत के साथ वो तमाम राज्यों में उतर जाते हैं? छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के नेता तो उस समय अपने यहाँ चुनाव में व्यस्त थे, तो उनका आना निश्चित तौर पर मुश्किल था। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह को छत्तीसगढ़ में के बाद यदि हम देखें राजस्थान में उतारने का जोखिम लेना चाहती क्या पार्टी? क्या पार्टी को अपने नेताओं पर इतना भरोसा है? हो सकता है कि कमलनाथ जी ने, जब पार्टी ने कोई पूछ परख नहीं की, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जो उन्होंने यहीं से कर लिया। कमलनाथ लेकिन जो ओबीसी को लेकर हल्ला बचा है, रामनिवास रावत है, मुरैना से बगल में धौलपुर भी है, भरतपुर भी है, तो उनको बुलाया जा सकता था। अरुण यादव है, जब ओबीसी और कास्ट जन सेंसस की बात कर रहे हैं राहुल गांधी लगातार, इन नेताओं को बुलाया जा सकता था कम से कम। तो ये केंद्रीय आला कमान को ड्यूटी लगानी चाहिए ना मनोज जी। हमने देखा है मध्य प्रदेश में आप स्टार प्रचारकों की सूची बनाते हैं और किन लोगों को आप नियुक्त कर देते हैं, उसमें स्टार प्रचारक बना देते हैं। दूसरे राज्यों को वो प्रचार करने ही नहीं आते, और आपके मध्य प्रदेश के ही आप जिन लोगों को आपने स्टार प्रचारक बनाया वो भी दूसरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं गए। तो जिनकी जहाँ जरूरत है उस अनुसार आपको रणनीति बनाना चाहिए, उस अनुसार आपको देखना चाहिए कि स्टार प्रचारक। हमने देखा उपचुनाव में किस तरह से सचिन पायलट का मध्य प्रदेश में इस्तेमाल किया गया था एक जातिगत वोट बैंक को साधने के लिए। तो क्यों नहीं मध्य प्रदेश के नेता जो जातिगत आधार पर वहाँ पे यदि कुछ वोट बैंक को साध सकते थे पड़ोसी राज्य के नाते, तो उनकी ड्यूटी लगाना चाहिए थी। लेकिन ऐसा पार्टी कर सकती है ना, नेता तो यहाँ से जाकर अपना मत ही दे सकता है कि जिस तरह से एक्स पर कमलनाथ जी ने अपना बयान दे दिया, पार्टी को उचित लगे कि हाँ शिवराज सिंह चौहान का काउंटर कमलनाथ कर सकते हैं, तो उनको मैदान में उतारना चाहिए। तो वो रणनीतिक रूप से मुझे देखने में आता है कि कांग्रेस में कमजोरी है बीजेपी की तुलना में। बीजेपी अपने तमाम नेताओं की, चाहे हम देखें डिमांड के आधार पर योगी आदित्यनाथ को भेजती है, शिवराज सिंह चौहान को भेजती है, हेमंत बिस्वा शर्मा को भेजती है, इसके अलावा वो उस बेल्ट में भी भेजती है जहाँ इनकी छवि का बीजेपी को फायदा मिल सके। तो क्या कमलनाथ की ऐसी कोई छवि है जिसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है? क्या रणनीतिक रूप से वो ऐसा कर सकते हैं? तो निश्चित तौर पर इसका पार्टी आकलन भी करती होगी, और यदि आकलन करती होगी तो निश्चित तौर पर जो आपने कहा है कि रामनिवास रावत हो, अरुण यादव हो, दिल्ली में राजनीति की है, केंद्र में बड़े मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, प्रदेश अध्यक्ष है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे जब मध्य प्रदेश में सभाएं कर सकते हैं तो उनसे तो बेहतर हिंदी कमलनाथ की है। निश्चित तौर पर उपयोग करना चाहिए। लेकिन कमलनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो कमरे के अंदर रणनीति बहुत अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन ज़मीन पर उनकी इतनी अपील नहीं है। हालांकि इस बार हमने देखा कि उन्होंने 100 से सभाएं की हैं, अब वो कितनी असर डालती हैं तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन कमलनाथ एक तरह से जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यदि दूसरे बड़े नेता मध्य प्रदेश में जी आपके पास जी, तो दुबे जी हम देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी का पनौती वाला बयान है, इसके बाद बीडी शर्मा कल ही एक प्रतिक्रिया दे देते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सुबह कह देते हैं, उसके जवाब में काउंटर तमाम सारे बीजेपी के नेता कर रहे हैं। कोई चंद्रयान से उनकी तुलना कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे अमित शाह हो। तो शायद कमलनाथ को भी लगा बैठे बैठे कि मध्य प्रदेश की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन हो जाए कि कम से कम और कुछ ना सही, उस बयान के लिए तो कुछ कह नहीं सकते थे कि राहुल गांधी का बचाव ना करो, कम से कम तो शिवराज पे अटैक कर लो, तो थोड़ा मामला डाइवर्ट बने कम से कम मध्य प्रदेश में। तो अगर पनौती के बयान की जगह जो कमलनाथ ने कहा उसकी चर्चा हो
और जो हम कर भी रहे हैं वो कई सारे लोग कर रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान की बात होने लग जाए, बजाय इसके कि राष्ट्रीय मुद्दों पर यहाँ चर्चा हो या मध्य प्रदेश के तमाम सारे लीडर इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहे। देखिए, तो राजनीति में ऐसा होता है कि सब अपना अपना मैदान चुनते हैं कि हमें कहाँ, अभी जो वर्ल्ड कप के क्रिकेट के फाइनल पिच को लेकर हो हल्ला मचा, तो सब अनुकूल पिच और मैदान चाहते हैं। तो ये सबसे सहज मैदान है, आजमाए हुए खिलाड़ी हैं एक दूसरे के, तो वो कुछ कहें हम कहें बयान दो, किसी नए मोर्चे को ना खोल के एक जो शिवराज जी पे अटैक अभी तक करते हैं उन्हीं पे करो, और अपनी भी एक तरह से टीआरपी बढ़ाओ कि हम उस पर वो कर रहे हैं। अभी तो ये चुनावी बेला है, केवल 30 तारीख को मतदान है, 27-28 तक चलने वाला है, तो और 6-7 दिन बचे हैं, जिसको जो कहना है कह ले, क्योंकि मतदाताओं को अपनी बात कहना है। अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि इन लोग ईवीएम में जब जनादेश बंद हो चुका है उसके बाद भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, कोई अपने सर्वे बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, कोई बयानबाजी कर रहा है, कोई कारण बता रहा है जीतने के, उनके दूसरे के हारने के, जैसे इस माहौल बनाने से अंदर ईवीएम में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जो हो गया तो हो गया। सब फुर्सत है, जो आपने भी कहा, कोई सेफोलॉजिस्ट हो गया है, कोई ज्योतिषी हो गया है। बिल्कुल, तो ये भी एक साइकोलॉजी है कि हम कौन कितना अपना माहौल बना पाता है, कैसे बना पा रहा, कैसे कर रहे हैं। अभी भी मतदाता बहुत तेज हो गया है और उसको समझना इतना आसान नहीं है जितना इन लोग कह रहे हैं, गणित लगा रहे हैं। और अब तो गणित लगाने का मुझे लगता है ज्यादा औचित्य है नहीं, अब तो इनको सबको 3 तारीख। मतदाता तो समझदार है, उसको नहीं समझना है ना, अब तो उसको जो समझना था समझ लिया उसने 19 तारीख को। अब तो नेताओं को समझना चाहिए ना कि अब भी मतदाताओं को मूर्ख क्यों समझ रहे हैं। बिल्कुल, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ कि अब मतदाता अपना जनादेश दे चुका है, अब इन लोगों को 3 तारीख तक थोड़ा धैर्य साहस रखना चाहिए और इंतजार करना चाहिए उसके जनादेश का कि उसने किसके लिए दिया है कि आदेश के आप सत्ता संभालो, किसके लिए नहीं। लेकिन राजनीति है, ये भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश का माहौल बना के अन्य राज्यों में अभी जरूरत है दोनों दलों को, तो एक हवा बिगड़ती ना कि वहां आपका खराब प्रदर्शन तो यहाँ भी हो जाए, तो इसके कारण भी लेकिन ये फैक्टर भी हमेशा प्रभावी नहीं होता ना। पिछले विधानसभा आप देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नतीजे देखिए, और उसके बाद लोकसभा में देखिए कि 2 सीट मिलती है, 3 सीट 3 राज्यों में। छत्तीसगढ़ में 2 सीट मिलती है, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत जाती है, जबकि कांग्रेस की सरकार बनती है। मध्य प्रदेश में सिंधिया चुनाव हार जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 65 सीटें जीतती है 90 में से, लेकिन 2 ही लोकसभा सीट जीत पाती है। तो ये तो है, हकीकत तो यही है, कोई एक जीतता है हजारों वोट से, बाजू वाला पता चले उसी पार्टी का हार जाता है। तो ऐसा होता नहीं, लेकिन एक गणित लगाया जाता है, एक मतदाता वर्ग भी है ध्रुवीकरण के, कौन जीत रहा कौन हार रहा, उस पक्ष में जाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए। ये तो आप बहुत सारे परिणामों को आपने भी अध्ययन किया, हमने देखा है कि हर चुनाव की तासीर अलग होती है और हर चुनाव प्रत्याशी घोषित होने के बाद उस सीट को और मैदान में लड़ा जाता है। आप कितने कुछ कर लो, मैनेजमेंट कर लो, सोशल इंजीनियरिंग कर लो, सब कर लो, लेकिन अंततः तो वो 24 घंटे बहुत भारी पड़ते हैं। हारे हुए चुनाव जीते गए, हारे जाते हैं, जिसमें आपकी बेहतर कसावट हो जाए, आप मतदाता का मन पूरी तरह से डाइवर्ट करने में, चाहे जैसे भी हो, तन मन धन जैसे भी सफल हो जाओ, तो जाके ऐसा कर सकते हैं ना, साम दाम दंड भेद। बिल्कुल, तो ये जो कला जिसमें है राजनीतिक तौर पे, उसकी सफलता है ज्यादा। ये ब्रजेश जी, ये कला तो है, लेकिन ये कला नेताओं में भी तो आना चाहिए कि वो जो एक अच्छा ओरिएटर होता है, जो आपने भी जिक्र किया था कि अगर आप क्राउड पुलर हो, आप वोट पुलर हो, कि वोट दिला सकते हो, भीड़ जुटा सकते हो, तो केवल सोशल मीडिया के सहारे तो हो नहीं सकता है कि आपको मैदान में दमखम दिखाना होगा, और मैदान पे दमखम दिखाना होगा तो आपको नए मुद्दे लाना होंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जब ये बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान के लिए कि वो झूठ बोलने की मशीन है, नारियल जेब में लेके चलते हैं, घोषणाएं झूठी कर रहे हैं, उधर से आता है कि वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, वादे पूरे नहीं हुए थे, तो मतदाता तो समझदार है, नई चीज़ वो सुनना, देखना, समझना पसंद करेगा। देखिए मनोज जी, नेताओं को क्या है कि राजनीतियों में सुर्खियों में बने रहने की आदत है, और इसी की वजह से हम देखते हैं कि वो लोगों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे विवादित बयानों के माध्यम से हो। उनकी कोशिश रहती है कि फोकस उन पर रहे,
इसलिए इस तरह के बयान भी आते हैं, बार पलटवार भी आता है, विवादित बयान भी आते हैं, क्योंकि वो लगातार सुर्खियों में रहना चाहते हैं, हेडलाइन बनना चाहते हैं। तो हेडलाइन बनने की कोशिश में कई बार अपने पैर पर कुल्हाड़ी भी मार लेते हैं। ये कांग्रेस में हमने अक्सर देखा है, और अक्सर ये देखा है कुल्हाड़ी पे पैर मार लेते हैं। हाँ, कुल्हाड़ी पर पैर मार लेते हैं। तो ये इस वजह से होता है कि राजनीति में यदि आज चुनाव संपन्न हो गए, इसके बाद घर बैठ जाओगे, आप चर्चा में नहीं रहोगे, तो लोग आप पे चर्चा क्यों करेंगे। वो कोशिश उनकी ये रहती है कि हम अधिकांश समय चर्चा में रहें। यदि मध्य प्रदेश का कोई क्षेत्रीय छत्रप है या लीडर है तो वो कोशिश करता है मध्य प्रदेश में सक्रिय रहे, चर्चा में रहे। अब तो हम ये देखते हैं कि पंजाब का मुख्यमंत्री है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, असम का मुख्यमंत्री है, या कई दूसरे राज्यों का मुख्यमंत्री जो हिंदी भाषी मुख्यमंत्री भी नहीं है, वो भी ये चाहता है कि बाकी के राज्यों में चर्चा में रहे, चाहे अपनी योजनाओं के माध्यम से चर्चा में रहे, जबकि यहाँ से कोई सारोकार नहीं है उनका। तो वो पूरे देश का लीडर बनना चाहता है। ये जो चाहत है राजनेताओं में कि बड़ा नेता बनने की, पूरे देश भर में उनकी पहचान हो, लोकप्रियता हो, उसकी कोशिश में हम देखते हैं सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। इतनी कारगर होती है, कितनी नहीं होती, कई बार नुकसानदायक भी हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम कोशिशें यही रहती हैं। इससे ज़्यादा उनका कोई मकसद नहीं रहता कि पार्टी का हित होगा, अनहित होगा। वो ये कोशिश करते हैं कि मैं किस तरह से चर्चा में रहूं। तो ये जो कोशिश है, वोटर उसके बारे में क्या सोचेगा? हाँ। भैया ये क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, किस लिए बोल रहे हो? वोटर से भी कोई लेना देना नहीं। अब मध्य प्रदेश में चुनाव हो गए, अब उनके बयानों का कोई मायने नहीं है। मतदाता अपने मतदान का अधिकार का उपयोग कर चुका है। जिसको भी मतदान करना थी वो कर दिया उसने, जिसके बयानों पर भरोसा किया, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया हो या कांग्रेस ने उन पर हमला किया हो। जो भी मतदाताओं ने दोनों की बातें सुनने के बाद, बड़ा समझदार है मतदाता, उसने अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया है। अब उनके बयानों का कोई मायने नहीं है 5 साल तक। आप सोच लीजिए, अब लोकसभा चुनाव में कुछ बयानों पर बात होगी, उसके आधार पर मताधिकार होगा या मतदाता अपना मन बनाएगा। लेकिन वो तब भी बनाता है जब वो ये देखता है कि तर्कों के साथ की जगह राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे। बहरहाल अब समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद दुबे जी। तो निश्चित तौर पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो मध्य प्रदेश से सड़क कर पड़ोसी राज्य तक जा पहुंचा है। लेकिन सवाल ये है कि जब स्थानीय मुद्दा, मध्य प्रदेश से जुड़े मुद्दे हैं, उसका राजस्थान में अगर आप बयान दे भी देते हो राजस्थान के संदर्भ में, तो उससे ना पार्टी का फ़ायदा होना है ना खुद का फ़ायदा हो। लेकिन जो सुर्खियाँ हैं, वो सुर्खियाँ ऐसी चीज़ है कि कोई भी राजनेता उसमें आए बगैर रहना नहीं चाहता है। और यही कारण है कि जनता तो इसके मज़े ले रही है और राजनेताओं को भी लग रहा है ठीक है आज का काम हो गया, कल का बयान फिर कल देखेंगे। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। कल गला हो रहा था।